दोस्तों, एक फ्यूनरल ख़त्म होता है और उसी दिन एक नया कॉन्फ्रोंटेशन शुरू हो जाता है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स एक और डेंजरस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei ने अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि बदला जरूर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सख्त वार्निंग दी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका या उनके खिलाफ किसी भी तरह का एस्केलेशन और अटेम्प्ट या जी कुछ होता है तो यूएस उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्स करके पूरी चीज़ को तबाह कर देगी। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स चीज़ हो रही है या फिर ये मिडिल ईस्ट एक और बड़े मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज की वीडियो में हम पूरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक रात में ऐसा क्या हो गया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री टारगेट पर फ्रेश स्ट्राइक किए। वाशिंगटन का कहना है कि ये एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कॉमर्शियल शिपिंग पर हुए अटैक का रिस्पॉन्स में किया गया था और कुछ ही घंटों बाद ईरान ने रिटेलिएशन का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलें और ड्रोन गल्फ रीजन की तरफ लॉन्च किए गए हैं। कतर के दोहा में एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई दी है और यूएई ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम इनकमिंग मिसाइलें और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। बहरीन में वार्निंग सिग्नल भी बज रही है और ओमान और जॉर्डन जैसे कंट्री में सिक्योरिटी अलर्ट और भी बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर दुनिया का कोई एक ऐसा सी रूट ग्लोबल इकोनॉमी का हार्ट बीट बन जाए तो वह सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इसी नैरो वाटरवे से गुजरता है और इसी रूट से गल्फ कंट्रीज का ऑयल ऐसा यूरोप में जाता है जो कि दुनिया का हर हिस्सों तक पहुँचता है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जा रहा है, लेकिन मैरीटाइम एजेंसी और यूएस की तरफ से शिपिंग को चलने रखने के लिए बात की जा रही है और ग्राउंड सिचुएशन तेज़ी से बदल रही है। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज हमेशा टारगेट क्यों बन रहे हैं। बहरीन में यूएस नेवी का 5th फ्लीट मौजूद है। कतर में अमेरिका का अल दोहा एयरपोर्ट पर एयर बेसेस है और कुवैत यूएई में जॉर्डन भी रिलीजियस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इम्पोर्टेंट पार्टनर है। दोस्तों, गल्फ रीजन सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल एरिया नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का हार्ट है। सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई ये सब मिलके ग्लोबल ऑयल और एलएनजी एक्सपोर्ट में मेजर रोल निभाते हैं और इसी रीजन के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से दुनिया का ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ मिलिट्री टेंशन बढ़ती है तो उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट तक नहीं पूरे दुनिया तक आ जाती है। दोस्तों, इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या हो सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और भी एस्केलेट होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और तेज़ी से बढ़ जाएंगे। शिपिंग, इंश्योरेंस और फ्लाइट जो भी वहाँ से गुजरती हैं उन पे और रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। ग्लोबल इन्फ्लेशन पर प्रेशर बढ़ जाएगा और स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसके वजह से काफ़ी इन्वेस्टर और गवर्नमेंट दोनों को क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा।